ये एग्जाम्पल है कि जब अंकल बन जाते हो तो ऐसे गेम्स में मजा आता है, मतलब नाचना और आंटियां। Making fun of random people, body shaming of people who are enjoying the vacation, filming everyone without consent. They have literally become what they hated. They didn't expect the behavior from them. Imagine minding your business and becoming content for someone else who ran out of ideas. पता नहीं यार, in general, I don't enjoy their videos anymore. Their vlogs used to be fun. The train vlog they posted 2 years ago was actually entertaining. यहाँ पता नहीं क्या किए जा रहे हैं ये लोग। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेटेड कमेंट है, और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि अब इनकी वीडियोस बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं है। मैं बात कर रही हूँ बहुत बड़े यूट्यूब चैनल स्ले पॉइंट की, जिनकी वीडियोस सबको बहुत पसंद आती थी क्योंकि बहुत मस्त रोस्ट करते थे, बहुत एंटरटेन करते थे। पर ना अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें क्रूज़ पे गए हैं, वहाँ मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मज़े नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों की वीडियोस बना रहे हैं, और वीडियोस के साथ ना वो ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। जैसे अंकल की तोंद के बारे में कमेंट, किसी की एज के बारे में कमेंट, और रैंडम पीपल का मजाक बना रहे हैं। अब वो ऐसे लोग हैं जिनको ये जानते नहीं है, या जिनके कंसेंट के बिना इन्होंने ना फिल्मिंग कर दी लोगों की। तो बहुत लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इनका रोस्ट पहले ओके लगता था, मज़ा आता था, लोग हंसते थे, लेकिन लगातार किसी का बॉडी शेम करना, लगातार किसी का मजाक बनाना, ये तो कहीं का रोस्टिंग नहीं है। कभी कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी नहीं रहे। इनकी कंट्रोवर्सी बहुत साल पहले ट्रिगर इंसान के साथ एक बार आई थी, जिसके बारे में आगे जाके बात करने वाले हैं, लेकिन कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि इनको बहुत हेट मिला है, क्योंकि इनके व्लॉग्स ना काफ़ी फ़नी होते थे, ज़्यादातर ट्रैवल व्लॉग्स होते थे। इनका एक था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, इन सब जगहों का ब्लॉग था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत पसंद किया गया था। 2-3 साल पहले इनके व्लॉग्स बहुत अच्छे थे। पर यहाँ पे ना क्रूज़ पे जाने के बाद एक कपल को देख करके कि यहाँ पे कपल्स आ जाते हैं, ये करते हैं, छपरी वाले हरकतें करते हैं, पर लिटरली ना छपरी हरकतें इनकी खुद की लग रही थी इस व्लॉग में, क्योंकि कपल आएंगे, अब क्रूज़ में लोग जा रहे हैं, वेकेशन में जा रहे हैं, तो कपल आएंगे ना, ऐसा तो नहीं है नहीं आएंगे। अब इनका कहना है एक एज के बाद अंकल लोग जो हैं इस तरह के काम करने लगते हैं, ऐसे गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि क्रूज़ पे कुछ गेम भी थे, इनका मन तो नहीं था खेलने का। चलो तुमने नहीं खेला, लेकिन जो लोग खेल रहे हैं उनके ऊपर इस तरह के कमेंट करने की, इस तरह का गेम खेलते हैं, अब अंकल हो गए हैं तो क्या ही करेंगे, ऐसे गेम खेलेंगे। ये देखिए हर जगह पे कोने कोने में अपना रील शूट कर रहे हैं लोग, व्लॉग बना रहे हैं, छपरी कंटेंट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी फालतू बातें इन्होंने की। तो इनके कमेंट सेक्शन में बहुत छपरी कंटेंट के बारे में ना बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे कमेंट हैं जो इनको हेट दे रहे हैं, जिसमें आपको शुरू में मैंने कुछ कमेंट बताए हैं और कुछ कमेंट्स ये भी हैं जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे लिखा है कि इनकी वीडियोस को पहले हम बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब हमें इनकी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। इवन जब ये सौरभ जोशी की शादी में भी गए थे ना, तो सौरभ जोशी की शादी में गए, सौरभ ने इनको खुद इन्वाइट किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने उनका भी मजाक उड़ाया, उनकी चीज़ों का मजाक उड़ाया। तो बहुत लोगों को भी ऑफेंसिव लगा कि भाई किसी की शादी में जा रहे हो और वहाँ जाके तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि इनका कंटेंट ही ऐसा है कि मजाक उड़ाते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं और हेट पाते हैं, लेकिन वो रील्स में बना देते हैं या छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं। पर इनका प्रॉपर व्लॉग होता है, एक ट्रैवल व्लॉग होता है प्रॉपर, उसमें उन लोगों का जिनको ये जानते नहीं है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि शूट हो रहा है, उनके बारे में ऐसी बातें की जा रही है, उनकी वीडियो शूट हो जाती है, उनके बारे में बातें हो जाती हैं। तो ये बहुत लोगों को ना खल रही है बात कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोगों का कहना ऐसा भी है कि पहले ये जाते थे ना तो इनके ट्रैवल व्लॉग में अच्छे से स्क्रिप्ट होती थी, हंसी मजाक होता था, बहुत अच्छा लगता था। अब तो ऐसा लगता है कि सामान पैक किया और घूमने निकल गए हैं, बस फ्री का इनको टूर का वो मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है, घूमने चले जा रहे हैं, और लेफ्ट राइट सेंटर से लोगों को बस मजाक कर रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो हेट इनको मिल रहा है ये डिज़र्व करते हैं। लिटरली ये बातें लोग बोल रहे हैं इनके बारे में, जिनके बारे में पहले बहुत तारीफ़ होती थी, जिनकी वीडियोस को पहले बहुत प्यार मिलता था, अब उनको लगातार हेट मिल रहा है, और लोग कह रहे हैं डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप लगातार किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। इवन एक दूसरे का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक दूसरे का मजाक उड़ाना ओके है, क्योंकि दोनों को पता है कि हम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन सामने जो बंदा उनके साथ घूमने आया है उसका मजाक उड़ाना, वो तो कहीं से भी ओके नहीं है ना, कि उसका मजाक उड़ा दिया जाए। नॉर्मली ना स्ले पॉइंट की वीडियोस जो होती हैं काफ़ी फ़नी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जब ये 5 डेज़ के लिए क्रूज़ में गए थे, इनकी एक चीज़ और भी बहुत बार बोली गई थी, नोटिस किया था लोगों ने, कि वाईफाई नहीं आ रहा, नेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं आ रहा। बहुत बार इस चीज़ को रिपीट में ना इन्होंने बहुत बार इसकी शिकायत की थी। तो लोगों का ये भी कहना है कि भाई नेट नहीं आ रहा, आप क्रूज़ में गए हो तो क्रूज़ में लोग जाते इसलिए हैं, वेकेशन के लोग जाते इसलिए हैं, यहाँ पे वाईफाई नेट की ज़रूरत ना हो, या वहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो, बस सुकून मिले, थोड़ी देर शांति से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से टाइम बिताएं। आपका बार बार कहना नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, हर बार शिकायत करना, ये बहुत गलत है।
ये ना उस जहाँ पे गए थे क्रूज़ पे, हर लोगों का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे कि भाई ये रील बना रहे हैं, ये फ़ोटो ले रहे हैं, देखो ये ऐसे ही कर रहे हैं, ये इधर खोपचे में है या इधर कोने में है, या कपल यहाँ पे, ये सारी बातें कर रहे हैं। बट टेक्निकली देखा जाए तो ये भी तो वही काम कर रहे थे। ये वहाँ पे क्यों गए थे? ये वहाँ पे गए थे रील्स बनाने, वीडियोस बनाने, अपना कंटेंट शूट करने, तो ये भी तो वही कर रहे हैं और वही काम करने का ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो लोगों ने इस पे भी इनको बैकलैश किया कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत पहले जो इनके पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि निश्चय के साथ ना इनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी आई थी, निश्चय मल्हान के साथ। वैसे ये बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी कि इन दोनों ने एक दूसरे का नाम लिया था, ऐसे था कि बस पीछे पीछे से ट्वीट करके बातें हो रही थी, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था। तो उसमें ऐसा बोला जा रहा था कि कोई हमारा कंटेंट चुरा रहा है या हमारे जैसा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बातें हम वीडियोस में आगे जाकर करेंगे। अभी जो पॉइंट की बात है वो यही है जिसके बारे में इनको हेट मिल रहा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जब लोग वेकेशन पे जाते हैं उनका मेन काम क्या होता है? फ़ोटोज़ लेना, रील्स बनाना, यादें बनाना, यही सब करना। अब हर कोई तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, हर कोई आपकी तरह व्लॉग बना करके इससे पैसे कमाने तो नहीं आया। बहुत कम ही लोग होंगे जो शायद इसलिए आए भी होंगे, लेकिन आप मजाक उड़ा के, दूसरे लोगों का मजाक उड़ा करके आप पैसा कमा रहे हो और उसके बाद उन लोगों का इसलिए मजाक उड़ा रहे हो कि वो रील और वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी वही चीज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट लगती हैं कि भाई तुम भी वही काम कर रहे हो पर दूसरों को इस काम के लिए जज कर रहे हो। बे सब पैसे दे कर के आए हैं, अब आपको तो यूट्यूब की तरफ से मिल जाता है और आप फ्री में चले जाते हो और फिर उसी का वीडियो बनाने के बाद फ्री में उसी वीडियो से और पैसे भी कमा लेते हो। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबने भाई पैसे दिए हैं, इन्जॉय क्यों ना करे, वीडियोस क्यों ना बनाए, रील्स क्यों ना बनाए। गौतमी का बिहेवियर भी कुछ अजीब था क्योंकि कपल्स पे भी टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें ना लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और लोगों को शूट करना बिना उनके परमिशन की, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बैकलैश हुई और बहुत लोगों ने इसके बारे में बात भी करा है। चलिए बात करते हैं स्ले पॉइंट और ट्रिगर इंसान के कंट्रोवर्सी की। तो स्ले पॉइंट ने कुछ ट्वीट किया था कि कर लो कॉपी कर लो हमारा कंटेंट, कॉपी कर लो हमारा टाइटल भी कॉपी कर लो और फिर कह दो कि ये हमारा कंटेंट है, तो चलो कर लो, हम तो अब करेंगे ही, हम रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके हम फिर काम करेंगे, तुम कॉपी करके काम कर लेना। इस तरह से उनने बहुत ज़्यादा बैकलैश किया था क्योंकि ना ट्रिगर इंसान को ऐसा माने इसलिए भी जा रहा था क्योंकि ट्रिगर इंसान के कुछ टॉपिक जो है उनसे मिल जा रहे थे। तो निश्चय ने भी कहा था कि एक वर्ड सेम नहीं है, बट जस्ट बिकॉज टाइटल सिमिलर है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि फेसबुक पे मैंने बहुत पहले से ही चीज़ें डाल रखी हैं, बहुत पहले से चीज़ें हो रखी हैं, तो कोई ये ना समझे कि मैं कॉपी कर रहा हूँ। स्ले पॉइंट को हेट इसलिए नहीं मिल रहा कि उन्हें रोस्ट करा है, रोस्ट उनका काम है, वो करते ही हैं, लेकिन बिना किसी के परमिशन के जो ये काम किया उन्हें रोस्ट करने का, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए उनको हेट मिल रहा है। आपका इसमें क्या कहना, आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।